Hi guys, welcome to episode 3 of Unfiltered Talks where we keep everything raw, real and totally unfiltered. My name is Tanisha and today we're going to talk about content planning. So in this podcast I'm going to help you out how you can do the content planning, basically कहाँ से आपको इंस्पिरेशन लेनी है, किस तरीके से रिसर्च करना है, कंटेंट कैलेंडर कैसे बनाना है, क्या आप एप्स यूज़ कर सकते हो अपनी एडिटिंग के लिए, स्क्रिप्टिंग कैसे कर सकते हो आप एंड सारी चीज़ें बहुत जल्दी आप कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस पॉडकास्ट में बताने वाली हूँ, आज के एपिसोड में बताने वाली हूँ. So let's dive into it. So I hope by now you are clear about your content category, equipment, background and all those things. ओके अब हम बात करेंगे हमको अपने कंटेंट को कैसे प्लान करना है. सो शूट करने से पहले बहुत ज़रूरी होता है आप अपना पूरा कंटेंट प्लान करके रखो, बिकॉज हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम शूट करने के लिए सब कुछ एकदम रेडी हो गए एंड वी डोंट नो हमें करना क्या है. तो इसलिए एक बहुत ही अच्छा एक प्लान हमको करके चलना पड़ता है इससे पहले हम अपना शूट स्टार्ट करते हैं. सो कंटेंट प्लानिंग के लिए जो सबसे मेन चीज़ अभी आपको चाहिए वो है एक डायरी बनाओ एंड उसको अपने पास रखो. अब मैं जो नेक्स्ट चीज़ें बताऊंगी ना आपको स्टेप बाय स्टेप करना है. फर्स्टली आपको अपना इंस्टाग्राम ओपन करना है, देन आप जो भी कैटेगरी में बना रहे हो, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले रहे हैं स्टाइलिंग टिप्स. अब आप अपने एक्सप्लोर बार में जाओगे एंड हैशटैग लगा के आप करोगे स्टाइलिंग टिप्स. अब आपको पूरा उसको रील वाले सेक्शन को ना जहाँ पे आपकी रील्स आनी स्टार्ट होती है पूरे उसको आपको एक्सप्लोर करना है. आपको देखने क्या ट्रेंड में चल रहा है, बहुत ज़्यादा व्यूज़ कौन सी वीडियोस को मिले हुए हैं एंड किस टाइप का कंटेंट लोग डाल रहे हैं स्टाइलिंग टिप्स के ऊपर ही. ठीक है, फॉर एग्जांपल अब आप डाल रहे हो मिंत्रा हॉल, तो मिंत्रा हॉल आपने जैसे हैशटैग करके मिंत्रा हॉल डाल दिया एंड देन जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड सी क्या लोगों का बैकड्रॉप है, किस वे में वो बोल रहे हैं, सिर्फ साउंड यूज़ कर रहे हैं, कुछ बता भी रहे हैं, किस तरीके का कंटेंट लोग बना रहे हैं बेसिकली. तो ये सारा ना आपको रिसर्च करना है. जो भी आपको टॉपिक्स एंड आइडियाज़ अच्छे लग रहे हैं ना वो आपको इस डायरी में नोट डाउन करना है 1-on-1. ठीक है, तो ये चीज़ आपको लाइक 1-2 घंटे आपको लगेंगे बट अच्छे से करना है. ठीक है, अब अगर आप स्टाइलिंग टिप्स के ऊपर जा रहे हो ना, एग्जाम्पल आपका कुछ ऐसा टॉपिक है जिसमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन काइंड ऑफ चीज़ें हैं. ठीक है, तो क्या होता है कि कुछ कराउजल्स भी आजकल लोग बनाते हैं, तो कराउजल से भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपके बैक वॉइस ऐसे आप बना के आप उसको रील्स में आप डाल सकते हो. ठीक है, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो. तो जो आपका हैशटैग के बाद आप जो भी कीवर्ड डाल रहे हो ना उसके अंदर जितना कंटेंट आ रहा है ना पूरा अच्छे से रिसर्च करो, एक्सप्लोर करो एंड अच्छे से नोट डाउन करो सो दैट यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड उसके बाद आपको फिगर आउट करना है, आपको इनमें से फिल्टर आउट करना है बेसिकली कि कौन सा आप कंटेंट डालोगे, कौन सा आप नहीं डालोगे. ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू एंड आई होप सबका एक इंस्टाग्राम का अकाउंट होगा ही होगा, तो उसमें आपको ये चीज़ करनी है. ठीक है, अब ये जो हमने फिल्टर आउट करे ना टॉपिक्स, इसी से बनेगा हमारा कंटेंट कैलेंडर. अब कंटेंट कैलेंडर क्या होता है, बेसिकली आप उसके अंदर अपनी डेट्स डालते हो एंड देन आप डालते हो कौन से डेट पे कौन से टॉपिक की रील आप पोस्ट करने वाले हो, या फिर आप अभी पोस्टिंग के लिए नहीं, आप अभी सिर्फ शूट करने के लिए स्केड्यूल कर रहे हो कि यार मैं डे 1 में या फिर इतने डेट को मैं ये 3-4 मैं अपने पोस्ट रेडी करूँगा या रेडी करूँगी. तो इस तरीके से आपको अपने डायरी के अंदर लिखना है तो वो आपका कंटेंट कैलेंडर बन जाएगा. अब अगर आप स्टाइलिंग के ऊपर कर रहे हो तो आपको स्क्रिप्ट की नीड होगी, बट अगर आप किसी आउटफिट के ऊपर आप दिखा रहे हो, स्टाइलिंग के ऊपर दिखा रहे हो, तो आपको अपने कंटेंट कैलेंडर के अंदर साइड में आपको वो भी लिखना है कि कौन से क्लोथ्स में किसके साथ क्या पेयर कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ. वो सारी चीज़ें भी आपको प्लान आउट करके रखनी है. फॉर एग्जाम्पल आप दिखा रहे हो ऑफिस लुक्स, तो ऑफिस लुक्स में जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग क्लोथ्स हैं, ठीक है, आप उसके अंदर ही कुछ करोगे अभी तो शूट, बिकॉज अभी आपने ऑनलाइन कुछ परचेस नहीं करा है या बाहर से नहीं करा है. ठीक है, तो जो आपके पास एग्जिस्टिंग आप वही दिखा रहे हो, तो उनको किस वे में स्टाइल करना है, कौन से शर्ट आप लोगे, कौन सा ट्राउजर लोगे एंड कौन सा स्वेटर लोगे. एग्जाम्पल ये सारी चीज़ें आपको एक जगह पर लिखनी होगी जहाँ आप अपना कंटेंट कैलेंडर बना रहे हो, जहाँ पर वो टॉपिक लिख रहे हो, ताकि जब आप कंटेंट बनाना स्टार्ट करोगे ना तो आपके पास एक सॉर्टेड पूरा सॉल्यूशन होगा कि ठीक है ये मेरा टॉपिक है, ये मेरे आउटफिट्स हैं एंड स्क्रिप्ट का मैं अभी आपको आगे बताती हूँ कि किस वे में करना है. तो ये आपके लिए एक सॉर्टेड वे हो जाएगा. तो कंटेंट कैलेंडर के साथ अपने आउटफिट्स भी साथ में लिखना आप आगे के उस टॉपिक के लिए कौन कौन से क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज फैशन के अंदर यार मेन हमारे क्लोथ्स होते हैं, हमारा मेकअप होता है. ठीक है, मेकअप तो आप चलो कर लोगे, कोई भी बेसिक प्रोडक्ट
फट से, बट जो क्लोथ्स होते हैं वो आपको हर बारी ना कुछ न्यू ट्रेंडी आपको करना ही पड़ता है. सो यू वुड नीड डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स एंड आपके पास ऑलरेडी है, सो इट्स लाइक रियली गुड. ठीक है, ताकि आप कंटेंट प्लानिंग के लिए इजीली सारे क्लोथ्स को राइट डाउन कर सको. अब नेक्स्ट हमारी आती है स्क्रिप्टिंग. अब स्क्रिप्टिंग में बेसिकली क्या होता है, जो आपको वॉइस ओवर देनी है या आपको कैमरे के आगे बोलना है, उसको हम स्क्रिप्टिंग कहते हैं. वो सारा हमको एक जगह पर नोट डाउन करना पड़ता है. ऐसा नहीं होता कि रैंडमली हम बोलने लग जाते हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आप स्टाइलिंग टिप्स दे रहे हो, आप दे रहे हो कि अगर आपके थिक थाइज है तो आपको किस तरीके की जीन्स पहननी चाहिए, किस तरीके के बॉटम वेयर्स पहनने चाहिए. ठीक है, तो आपको कॉन्स्टेंटली ये चीज़ बोलनी होगी, तो यू वुड नीड अ गुड स्क्रिप्ट जो आपको लिखनी होगी पहले, इससे पहले आप रील बना रहे हो. अब स्क्रिप्टिंग बहुत ज़्यादा ईजी है. अब मैं आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग, अब इतना ईजी हो गया ना सब कुछ. लाइक व्हेन आई स्टार्टेड इन 2020, मैं अपने माइंड से ऐसे जो मेरे माइंड में आता था या फिर थोड़ा सा सर्च वर्च करके गूगल पे, तब मैं वो सारी चीज़ें लिखती थी, स्क्रिप्ट लिखती थी. बट अब इतना ईजी चैट जीपीटी आ गया. सो व्हाट यू कैन डू, जस्ट राइट दिस प्रॉम्प्ट एंड उसके बाद आपको सारे के सारे आपके कंटेंट आइडियाज़ भी आ जाएंगे एंड आपके पूरी स्क्रिप्ट भी निकल के आ जाएगी. सो इफ़ यू आर लाइक फीलिंग कि यार मैं स्क्रॉल भी ना करूँ, तो आप चैट जीपीटी का भी हेल्प ले सकते हो. बट उसमें ये होता है कि जब आप कंटेंट आइडियाज़ ढूंढते हो ना चैट जीपीटी में, बहुत ही बेसिक आते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल स्टाइलिंग के लिए कहेंगे एक वाइट शर्ट को कितने तरीके से हम स्टाइल कर सकते हैं. अब यार इसके ऊपर मैं 2020 से देख रही हूँ, मैंने खुद ने रील बनाई है, मेरे से पहले वाले कंटेंट क्रिएटर्स ने बना रखी है, अभी तक लोग इसके ऊपर लाइक कंटेंट बना रहे हैं. भाई इसको छोड़ो, कुछ बेटर डिफरेंट बताओ. तो चैट जीपीटी में ये होता है कि बहुत ही बेसिक काइंड ऑफ वो कंटेंट बताते हैं कि यू नो दैट ऑलरेडी, और बहुत लोगों ने उसके ऊपर वर्क कर रखा है, तो ये थोड़ा सा हो जाता है. बट अगर आप स्क्रिप्ट की बात करो, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी देता है चैट जीपीटी. लाइक मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि यार इस तरीके के एआई टूल्स आ गए, हमारा काम बहुत ज़्यादा इजी हो गया. वरना जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट करा था उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, मैं बैठ के लिखती थी, लिटरली मैं ऐसे पेन पेपर लेके लिखती थी. तो ये वाली चीज़ अब आप लोगों के साथ नहीं होगी. सो यूज़ दिस प्रॉम्प्ट ऑन चैट जीपीटी एंड बहुत इजीली आपकी पूरी स्क्रिप्ट निकल के आ जाएगी. किस वे में बोलना है, क्या विजुअल्स दिखाने चाहिए आपको, वो सारी चीज़ सब आ जाएंगी उसके अंदर. ठीक है, अब स्क्रिप्टिंग के बाद मेन आता है आपको अब करना है शूट. तो शूट के लिए मैंने आपको सारे इक्विपमेंट्स बता दिए, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी आपको शूट करने के लिए. तो वो सारे इक्विपमेंट्स की हेल्प लेके आप अपना शूट डन करो. एंड उसके बाद मेन चीज़ आती है जो होता है हमारे कंटेंट को हम एडिट कैसे करें, जो भी हमने अभी शूट करा है. अब एडिटिंग की बात करते हैं. तो एडिटिंग के लिए आप अपना फ़ोन यूज़ करोगे तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि फ़ोन में काफ़ी सारी ऐप्स आ जाती हैं एंड बहुत हैंडी होता है इसको यूज़ करना. तो फ़ोन के लिए इफ़ यू आर डूइंग योर एडिटिंग विद द हेल्प ऑफ अ फ़ोन, तो आपके पास काफ़ी सारी ऐप्स है. फर्स्ट इज़ अ वीएन ऐप. देन आईफोन अगर आप यूज़ करो, स्प्लाइस भी है उसके अंदर, जो मैं खुद यूज़ करती थी, मैं आपको बता रही हूँ. देन सबसे ज़्यादा बेसिक है लाइक InShot है, जो सबको ही मिल जाएगा. लाइक एंड्रॉयड है, iOS है, सब के लिए एकदम बेस्ट है. InShot आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, एंड देन थोड़े से टाइम बाद अगर आप थोड़े हैंडी हो जाओ एडिटिंग में, देन गो ऑन कैपकट. कैपकट सबसे ज़्यादा बेस्ट है. उसमें थोड़ा सा कुछ VPN वगैरह ऐड करना पड़ता है, कुछ ट्रिक्स होती हैं उसको ऐड करने की. बट अगर वो भी मैं आपको बता दूंगी अगर आपको चाहिए होगा. बट अगर आपको बहुत अच्छी ट्रांजिशंस वगैरह चाहिए अपनी पूरी वीडियो के अंदर, तो कैपकट से ज़्यादा बेटर कोई ऐप मेरे को अब तक मिली नहीं है. बाकी अगर आप डेस्कटॉप से कुछ एडिट करना चाह रहे हो, तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने नहीं करा है आज तक, तो मुझे ज़्यादा नहीं पता है. बट हाँ, मुझे ये चीज़ पता है कि कैपकट आपका डेस्कटॉप पे भी चलता है. तो मे बी यू कैन जस्ट डाउनलोड कैपकट और वो आपके डेस्कटॉप पे चल जाएगा. उससे आप अपनी बेसिक एडिटिंग करना स्टार्ट कर सकते. बिकॉज इनिशियली आपकी जो एडिटिंग होगी वो एकदम बेसिक वाली आपको रखनी है, बस नॉर्मल अपनी ट्रांजिशंस ऐड करनी है और उससे ज़्यादा हैवी कुछ नहीं करना. बिकॉज अभी आपको फोकस करना है अपने कॉन्टेंट के ऊपर कि कॉन्टेंट आप कितना बना सकते हो और पोस्टिंग आप स्टार्ट कर सकते हो उसके बाद. ठीक है, तो ये चीज़ आपको अभी मेन फोकस में रखनी है. फिर आपको किस वे में ट्रांजिशंस डालनी है, डिफरेंट आपको क्या क्या अलग अलग चीज़ें अपने रील के अंदर दिखानी है, वो थोड़े टाइम बाद डालना. बिकॉज अभी अगर आप वो चीज़ करने बैठे, बिकॉज ट्रस्ट मी, रील एडिटिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. और जब हम बहुत अच्छी वाली बनाते हैं जिसके अंदर अलग अलग ट्रांजिशंस आ रही है, कुछ कटिंग्स आ रही है, अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, उसमें लग जाते हैं यार. एक ही रील में लाइक 2 घंटे आराम से लग जाते हैं. अभी आपको बस मेन करना है कि आपको बहुत सारा कंटेंट बनाना है, बिकॉज यू हैव टू स्टार्ट योर पेज. तो अभी एकदम बेसिक रखो, मिनिमल रखो जो अपनी चीज़ें हैं. एंड वंस यू हैव स्टार्टेड ग्रोइंग, तो थोड़ा थोड़ा उसके अंदर चेंज लेके आओ. बिकॉज
अभी इनिशियल टाइम में आप अपना बेसिक कर लोगे, इतना इनफ रहेगा, क्योंकि आप थोड़े से एडवांस में अगर चले गए ना तो सारा टाइम वहीं निकल जाएगा, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। मैं इतने टाइम से कर रही हूँ कंटेंट क्रिएशन, एंड अब जाके लाइक आई फील कि हाँ ठीक है, मैं एक रील के अंदर अपना 2-3 घंटे दे सकती हूँ कि मैं अलग-अलग उसके अंदर एडिटिंग्स, फ़ॉन्ट्स ये सब मैं ऐड कर लूँ। वरना इनिशियल टाइम पे आई यूज्ड टू जस्ट डू द बेसिक काइंड ऑफ एडिटिंग, एंड बाकी का जो बचा हुआ होता था वो मैं अपने लाइक इंस्टाग्राम की ऐप पे ही कर लेती थी, जो फ़ॉन्ट्स वगैरह मेरे को यूज़ करने होते थे। तो दिस इज़ हाउ आई हैव डन, एंड बहुत टाइम बचता है इससे, और अभी हमको टाइम बचाना है एक्चुअली, बिकॉज़ हमको बहुत सारा काम करना है, बिकॉज़ वी आर ऑन द इनिशियल टाइम। अभी कुछ नहीं है हमारे हैंड में, हमें अभी बस कंटेंट पे वर्क करना है, कंटेंट क्रिएट करना है एंड पोस्ट करना स्टार्ट करना है। तो सब कुछ मैं एक बार दोबारा आप लोगों को समराइज़ करा देती हूँ। फर्स्टली आपको एक डायरी लेनी है, एंड उसके अंदर सारे अपने कंटेंट आइडियाज़ लेने हैं। एंड कंटेंट आइडियाज़ कैसे लेने हैं आपको, मैंने आपको बताया है, हैशटैग डालने हैं आपको अपने एक्सप्लोर पेज पे, और जो भी आपका कीवर्ड है वो डालना है। उसके बाद जितनी आपके पास रील्स, वीडियोस वगैरह आ रही है, उनमें से आपको सारे कंटेंट आइडियाज़ लिखने हैं, एंड देन आपको उन्हीं को फ़िल्टर आउट करना है, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। एंड जो आपको करना है वो अपने कंटेंट कैलेंडर में ऐड कर दो। उसके साथ अपने आउटफिट्स भी ऐड कर दो, कौन से आप उनके उस पर्टिकुलर शूट के लिए कौन से आउटफिट्स आप यूज़ करोगे। उसके बाद स्क्रिप्टिंग के लिए जस्ट यूज़ चैट जीपीटी। इतना सरदर्द लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अपने मन से कुछ बनाओ। आप चैट जीपीटी में ये प्रॉम्प्ट डाल देना, जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वो डालोगे आपको पूरी स्क्रिप्ट बन के आ जाएगी आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपको अपना शूट करना है, एंड उसके बाद आती है एडिटिंग। तो एडिटिंग के लिए मैंने आपको ऐप्स बता दी है। फ़ोन से ही करोगे तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, बहुत हैंडी होता है, पोस्ट करना भी बहुत ईजी हो जाता है कि हैंड टू हैंड आप सारी चीज़ कर लेते हो। बट अगर आपको लैपटॉप वगैरह से करना है, कंप्यूटर से करना है, तो मैं आपको कैपकट सजेस्ट करूँगी। बेसिक अपनी एडिटिंग उसके अंदर आप कर सकते हो। So these were all the things related to content planning and editing. Now in the next video, I'm gonna help you out how you can grow on your platforms and how you can get brand collaborations. So guys, thank you so much for watching this video till the end. We'll meet again in the next episode. Till then, stay tuned and bye bye.